बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एंडोक्राइन पैथोलॉजी। हम एंडोक्राइन पैथोलॉजी को कवर करने वाले हैं, वो भी रॉबिन से। तो आपने क्या करना है, वीडियो को अभी से लाइक कर देना है, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना है। एंडोक्राइन पैथोलॉजी के अंदर कुछ चीज़ें कॉमन है कि पहली चीज़ कॉमन ये है कि जब भी कोई एंडोक्राइन ऑर्गन कोई हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो उसकी प्राइमरीली कॉज क्या होगी, एडिनोमा। एडिनोमा का मतलब क्या होता है, ओमा वर्ड इंडिकेट कर रहा है कि कोई बिनाइन ट्यूमर है, और बिनाइन ट्यूमर वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, अपने पेरेंट सेल को रिजेंबल करते होते हैं। वेल डिफरेंशिएशन की वजह से ये हार्मोन प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो एंडोक्राइन पैथोलॉजी के अंदर एक वर्ड ज़्यादा कॉमन होगा, वो होगा एडिनोमा। एडिनोमा क्या होता है, बिनाइन ट्यूमर होता है, ठीक है। और वो बिनाइन ट्यूमर जिसके पास ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर या ग्लैंडुलर फंक्शन, ठीक है, यानी जिसके नाइट में ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर जैसी हो या ग्लैंडुलर फंक्शन जैसा वो बिहेव करे, तो उसको बोलते हैं एडिनोमा। तो आपको एक बात कॉमन देखने को मिलेगी, चाहे पिट्यूटरी का चाहे थायराइड का, इनकी जब एक्टिविटी बढ़ जाती है तो उस एक्टिविटी के बढ़ जाने का मेजर कॉज क्या होगा, एडिनोमा होगा, बिनाइन ट्यूमर होगा, जो इनकी एक्टिविटी को, इनके हार्मोनल प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। एंडोक्राइन पैथोलॉजी है तो हमने पैथोलॉजी पढ़नी होगी, एंडोक्राइन ऑर्गन्स की पढ़नी होगी, ठीक हो गया। एंडोक्राइन सिस्टम की पैथोलॉजी आपने पढ़नी है। और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर क्या होता है, हाईली इंटीग्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्गन्स होते हैं। उन ऑर्गन्स को बोलते हैं ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिनका मेन फंक्शन है हार्मोन प्रोड्यूस कराना, ठीक है, हार्मोन प्रोड्यूस कराना, ओके। और जो केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, जिनको आप केमिकल मैसेंजर, जो हार्मोन्स वगैरह होते हैं, वो तीन टाइप्स के जरिए काम करते हैं, या इनके केमिकल मैसेंजर। एक होते हैं ऑटोक्राइन, दूसरा पैराक्राइन और तीसरा होता है एंडोक्राइन, ठीक हो गया। जो एंडोक्राइन होता है, एंडोक्राइन के अंदर जो सीक्रेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्लड के अंदर रिलीज हो जाते हैं, और ब्लड में रिलीज होने के बाद अपने टारगेट ऑर्गन के पास जाएंगे, और टारगेट ऑर्गन पर जाने के बाद ये एक्शन करते होते हैं। ये तो बात होगी थोड़ी बहुत फिजियोलॉजी की। तो इस वीडियो के अंदर हम बेसिक ओवरव्यू करने वाले हैं इस चैप्टर का। तो एंडोक्राइन पैथोलॉजी के अंदर आपने मेन क्या पढ़ना है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को पढ़ना है, ठीक है, इनके पैथोलॉजी को पढ़ना है। कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो आपने इस चैप्टर के अंदर कवर करने हैं, जो आप फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हो, ठीक है। पहला हम लिख लेते हैं यहाँ पर पिट्यूटरी, ठीक है, पिट्यूटरी लिख लेते हैं। इसके बाद और हमने कौन सा पढ़ना है, थायराइड होगा, थायराइड आई थिंक विजिबल नहीं है, ठीक है, विजिबल है थायराइड। तीसरा पैराथायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, इसकी आपने पैथोलॉजी पढ़नी है। चौथा पेनक्रियास, लेकिन जब आप पेनक्रियास की पैथोलॉजी पढ़ोगे इस चैप्टर के अंदर तो आपने मेंशन करना होगा एंडोक्राइन पेनक्रियास, क्योंकि पेनक्रियास का एक्सोक्राइन फंक्शन भी होता है, वो जीआईटी में आपने पढ़ना है, ठीक है। लेकिन जो एंडोक्राइन सिस्टम की जो पैथोलॉजी है वो एंडोक्राइन पेनक्रियास के अंदर कवर होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंडोक्राइन पेनक्रियास, ठीक है, E.P पेनक्रियास, एंडोक्राइन पेनक्रियास। और इसके अलावा एड्रीनल ग्लैंड, इसकी पैथोलॉजी को आपने कवर करना है इस चैप्टर के अंदर। और लास्ट जो आता है वो आता है एक स्पेशलाइज्ड डिसऑर्डर, जिसको बोलते हैं मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया, जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स का न्यूप्लेजिया देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया। इसी के साथ पिट्यूटरी से रिलेटेड एक और ग्लैंड भी होता है जिसको बोलते हैं पाइनियल ग्लैंड, इसका भी पैथोलॉजी देखने को मिलती है, इसका भी हमें कोई ना कोई ट्यूमर वगैरह देखने को मिलता है, ठीक हो गया। अब जो पिट्यूटरी है, हम स्टार्ट करते हैं पाइनियल से। तो पाइनियल की जो आपने बेसिक पैथोलॉजी को कवर करना है, एक डिजीज को कवर करना है, उस डिजीज को बोलते हैं पाइनियल लोमा। ओमा वर्ड यूज हो रहा है तो मतलब ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर का न्यू प्लाज्म हो गया, ठीक है, ओमा, ठीक है, और वो बिनाइन ट्यूमर है। तो जो पाइनियल ग्लैंड की जो पैथोलॉजी होती है उसको क्या बोलते हैं, पाइनियल लोमा। सिर्फ यहाँ पे नाम लिख रहे हैं पैथोलॉजी को, पाइनियल लोमा, ठीक है। ये आपने पाइनियल ग्लैंड की पैथोलॉजी के अंदर पढ़ना है, ठीक है। और पाइनियल ग्लैंड के फंक्शंस है, ये तो हम जब पढ़ेंगे डिटेल से, अभी सिर्फ इस वीडियो के अंदर आपको ओवरव्यू दूंगा। पिट्यूटरी के अंदर आपने क्या पढ़ना है, पिट्यूटरी का जो कैंसर होगा, ठीक है, न्यूप्लेजिया होगा, उसको बोलेंगे पिट्यूटरी एडिनोमा बोलेंगे, और इसकी वजह से हाइपर पिट्यूटरिज्म हो जाएगा, ठीक है, हाइपर पिट्यूटरिज्म। तो पहला होगा हाइपर पिट्यूटरिज्म, दूसरा हाइपो पिट्यूटरिज्म, इसके अलावा पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अपने सिंड्रोम वगैरह हो सकते हैं, और लास्ट है हाइपोप्लाज्मिक सुप्रासीलर ट्यूमर। एक सीला टर्शिका का आपने नाम सुना होगा, सीला टर्शिका, जिसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड रहता होता है, लेकिन हाइपोथैलेमिक सुप्रासीलर ट्यूमर। तो पिट्यूटरी के अंदर आपने क्या क्या कवर करना है, पिट्यूटरी के अंदर आपने कवर करना है हाइपर पिट्यूटरिज्म, हाइपो पिट्यूटरिज्म। तो पहले हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, पहला है हाइपर, तो हाइपर को मैंने यहाँ इस तरह शो किया हुआ है। तो इंक्रीज वाला एरो शो कर रहा है हाइपर पिट्यूटरिज्म, और जो डिक्रीज वाला एरो होगा वो शो करेगा हाइपो पिट्यूटरिज्म, ठीक है, हाइपो पिट्यूटरिज्म। स्पेसिफिकली एंटीरियर पिट्यूटरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी की।
और आपको पता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जो ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं, उनको बोलते हैं सोमैटोट्रॉप्स। तो सोमैटोट्रॉप्स का भी एडिनोमा हो सकता है। जो FSH-LH प्रोड्यूस करते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं गोनाडोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। और जो प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस करते हैं उनको बोलते हैं लैक्टोट्रॉप। जो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करेगा वो होगा कॉर्टिकोट्रॉप, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मेनली, ओके, तो सोमैटोट्रॉप्स, ऐसे सोमैटोट्रॉप्स आ जाएगा, और लैक्टोट्रॉप्स, कॉर्टिकोट्रॉप्स और दूसरे एंटीरियर पिट्यूटरी के जो ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है। डिक्रीज में इसको बोलते हैं हाइपोपिट्यूटरिज्म, ठीक है, हाइपोपिट्यूटरिज्म। जो तीसरा कंडीशन आ रही है वो होगी पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिंड्रोम, पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिंड्रोम, ठीक है। और आपको पता है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन को रिलीज करता है। वो कौन से हार्मोन होते हैं? ADH और ऑक्सीटॉसिन होती है, ठीक है, ऑक्सीटॉसिन होती है, ठीक है। तो ADH और दूसरा होता है हमारा ऑक्सीटोसिन, लेकिन हम मेनली ADH की पैथोलॉजी वगैरह को कवर करते हैं। ADH के अंदर डायबिटीज इंसिपिडस आ सकता है डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। और दूसरा ADH के ज़्यादा होने की वजह से सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH भी आ सकता है। ऑक्सीटोसिन को यहाँ पे कवर नहीं कर रहे, तो यहाँ पर सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH, जिसके अंदर ADH के लेवल ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा होगा डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। एंडोक्राइन पैथोलॉजी के अंदर आपने दोनों चीज़ों को पढ़ना है, एक कम को भी और ज़्यादा को भी, ठीक है। लेकिन ज़्यादा होने का मेन कॉज एडिनोमा होता है, ओके। तो डायबिटीज इंसिपिडस सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH, इसमें ADH ज़्यादा होगा, इसमें ADH कम होता है। अब डायबिटीज इंसिपिडस की भी दो टाइप्स होती है, नेफ्रोजेनिक होती है, एक होती है सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस या पिट्यूटरी डायबिटीज इंसिपिडस। एक में ADH प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता, एक में ADH काम नहीं कर पा रहा होता, ठीक है, यानी सेंसिटिविटी खराब हो जाती है, रेजिस्टेंस आ जाती है। और लास्ट है हाइपोथैलेमिक सुप्रासीलर ट्यूमर, हाइपोथैलेमिक सुप्रासीलर ट्यूमर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाइपोथैलेमिक सुप्रासीलर, सुप्रा ऊपर पड़ा हुआ है, सीलर, सीला टर्शिका जिसके अंदर वो रहता होता है, पोस्टी जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो इसके अंदर रहता होता है, सुप्रा सीलर ट्यूमर, ठीक है, सुप्रा सीलर ट्यूमर, ठीक हो गया, ओके। और इसके अंदर क्या चीज़ें हो सकती है? इसके अंदर एंटीरियर पिट्यूटरी का एक्टिविटी ज़्यादा भी हो सकती है, एंटीरियर पिट्यूटरी की एक्टिविटी कम भी हो सकती है, हाइपर पिट्यूटरिज्म भी हो सकता है, हाइपो पिट्यूटरिज्म भी हो सकता है, ADH की एक्टिविटी कम भी हो सकती है, जिसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक हो गया। या इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो ग्लायोमा होती है, दूसरी होती है क्रेनियोफैरेंजियोमा होती है, ठीक है, ग्लायोमा, और दूसरी होती है क्रेनियोफैरेंजियोमास होती है। लेकिन ग्लायोमा को कवर करते हैं उस वाले में, नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इसके अंदर जो मेन जो होती है हमारे जो मोस्ट कॉमन ट्यूमर होते हैं इसके अंदर, वो आ जाते हैं ग्लायोमा, और दूसरा आ जाते हैं क्रेनियोफैरेंजियोमा, क्रेनियोफैरेंजियोमा। अब ग्लायोमा को नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन करता है। अब ये भी डिफरेंट टाइप का होता है, क्रेनियोफैरेंजियोमा दो टाइप का यहाँ पर वैसे लिखा हुआ है, ठीक है, दो हिस्टोलॉजिकल टाइप। एक होती है एडम टी नमेटस और दूसरी होती है हमारी पैपिलरी। जो ये वाली टाइप है एडमटीनोमेटस, ये चिल्ड्रन के अंदर होती है, जबकि ये वाली अडल्ट के अंदर होती है, ठीक है। बाकी इसकी हिस्टोलॉजी है उनके रिस्पेक्टिव टॉपिक के अंदर कवर करेंगे, लेकिन एक बात कॉमन है कि जो एडमटीनोमेटस है इसके अंदर आपको डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन देखने को मिलती है, ठीक हो गया। और यहाँ पे आके एक स्पेशलाइज्ड जीन होगा जिसको बोलेंगे ब्राफ, तो ब्राफ की म्यूटेशन वगैरह आ सकती है इस वाले के अंदर, पैपिलरी के अंदर। तो ये तो हो गया बात किसकी? पिट्यूटरी की। अब बात करते हैं थायराइड की। थायराइड में भी दो केस हो सकते हैं, थायराइड की एक्टिविटी ज़्यादा हो सकती है जिसको बोल सकते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, या थायराइड की एक्टिविटी कम हो सकती है जिसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। तीसरा थायराइड की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ठीक है। और ग्रेविस डिजीज, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी हो सकता है, गोइटर भी हो सकता है, या थायराइड ग्लैंड के न्यूप्लाज्म भी हो सकते हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं थायराइड की एबनॉर्मैलिटीज को, ठीक है। तो क्या हो सकता है? हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। दूसरा होगा हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म की भी दो फॉर्म्स यहाँ पे लिखी हुई है। पहला आपको पता है कि मिक्सोडीमा, दूसरा क्रिटिनिज्म, बच्चों के अंदर, मिक्सोडीमा अडल्ट के अंदर होता है, ठीक है। तो ये दोनों आपको आना चाहिए, मिक्सोडीमा और क्रिटिनिज्म, ठीक है, इसके अंदर तो मिक्सोडीमा और क्रिटिनिज्म है। इसके बाद नेक्स्ट हाइपोथायरॉयडिज्म के बाद आती है थायराइड ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन, जिसको बोलते हैं थायरोडाइटिस बोलते हैं। थायरोडाइटिस भी तीन टाइप की होती है, वो भी हम देख लेते हैं।
तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं थायरोडाइटिस या आइटिस लिख लेते, तो आइटिस इन्फ्लेमेशन को शो कर रहा है। अब ये वाला भी 3 टाइप का होता है, मेरे पास स्पेस नहीं है इतनी। एक होता है हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस, दूसरा होता है सब एक्यूट लिम्फोसिटिक थायरॉइडाइटिस और तीसरा होता है ग्रैनुलोमेटस। तो पहला हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस, इसके बाद सब एक्यूट लिम्फोसिटिक थायरॉइडाइटिस और तीसरा होता है ग्रैनुलोमेटस थायरॉइडाइटिस, जिसके अंदर ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट होगा ग्रेव्स डिजीज, ग्रेव्स डिजीज, ठीक है, ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज जो कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इसके बाद होगा गोइटर, गोइटर भी 2 टाइप का होगा, डिफ्यूज और दूसरा होगा मल्टी नोड्यूलर। डिफ्यूज जो कि नॉन टॉक्सिक होता है, दूसरा होता है मल्टी नोड्यूलर गोइटर, ठीक है, मल्टी नोड्यूलर गोइटर होता है, ठीक है। लास्ट हम देख लेते हैं, लास्ट नहीं बल्कि न्यूप्लाज्म है और थायरॉइड है। अब न्यूप्लाज्म भी 2 टाइप के, एक होते हैं एडिनोमा, दूसरे होते हैं कार्सिनोमा। आपको पता है कि अगर आपने न्यूप्लेजिया वाला पढ़ा है कि जो कार्सिनोमा होता है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं एपिथेलियल सेल के, जबकि एडिनोमा बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है। ओके, कार्सिनोमास। और लास्ट आप देख सकते हो कॉन्जेनिटल अनोमलीज, ठीक है, कॉन्जेनिटल अनोमलीज। तो ये थायरॉइड के आपने डिसऑर्डर्स आपने थायरॉइड के देख लिए, ठीक है। ओके, तो ये आ जाएंगे थायरॉइड के डिसऑर्डर्स, जिसमें हाइपरथायरॉइडिज्म, हाइपोथायरॉइडिज्म, थायरॉइडाइटिस होती है, और इसके अलावा ग्रेव्स डिजीज होती है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, गोइटर है, मल्टीनोड्यूलर डिफ्यूज गोइटर है, न्यूप्लाज्म होते हैं, कार्सिनोमा है, एडिनोमास वगैरह है। ओके, तो ये सारा। अब पैराथायरॉइड की जगह खत्म हो गई है, तो पैराथायरॉइड को हम यहाँ पे नीचे कवर कर लेते हैं। पैराथायरॉइड्स को यहाँ पर लिख लेते हैं, पैराथायरॉइड्स की सिर्फ ओवरव्यू को, ठीक है। अब पैराथायरॉइड की जो क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, अब वही कि पैराथायरॉइड हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया तो उसको बोलेंगे हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, और कम होगा तो उसको बोलेंगे हाइपो पैराथायरॉइडिज्म। अब इनकी मजीद टाइप्स हो जाती है, प्राइमरी रीजन थायरॉइड पैराथायरॉइड का या नहीं, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वगैरह का आपको देखने को मिल सकता है, ठीक हो गया। और वहाँ पे आएगा हाइपो पैराथायरॉइडिज्म। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पैराथायरॉइड को की एनोमलीज 2 टाइप की होती है, ठीक है, हाइपर और हाइपो। अब इसके अंदर क्या होगा, इस केस के अंदर प्राइमरी भी हो सकता है, प्राइमरी भी, या इसको हम ठीक है, या सेकेंडरी भी हो सकता है, और ये वाला सूडो भी हो सकता है, सूडो हाइपो पैराथायरॉइडिज्म, ठीक है। प्राइमरी का मसला, प्राइमरी का मेन क्या होगा कि मसला क्या ग्लैंड का है, एडिनोमा हो सकता है, ठीक है, या प्राइमरी हाइपरप्लेजिया हो सकता है, डिफ्यूज या नोड्यूलर, या पैराथायरॉइड का कार्सिनोमा भी हो सकता है, ठीक है। तो नोड्यूलर लिख लेते हैं, नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया, और तीसरा हम लिख सकते हैं लास्ट में, हम इसको थोड़ा छोटा कर लो, ओके, हाइपरप्लेजिया, और तीसरा है कार्सिनोमा, कार्सिनोमा। सेकेंडरी के अंदर मेन मसला क्या होता है, सेकेंडरी के अंदर मसला आपका पैराथायरॉइड ग्लैंड का नहीं होता, बल्कि कोई और मसले आना शुरू हो जाते हैं सेकेंडरी के अंदर, ठीक है। वो कौन कौन सी कंडीशंस होती है, पहला सबसे मेजर है वो है रीनल फेलियर। रीनल फेलियर, रीनल फेलियर किस तरह से अफेक्ट करेगा कि जब किडनी फेल हो जाएगी ना, तो किडनी के फेल होने की वजह से होगा क्या, किडनी के फेल होने की वजह से विटामिन डी की फॉर्मेशन क्या होगी, कम से कम होती है, क्योंकि किडनी के अंदर विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म बनती है। जब विटामिन डी नहीं होगा तो ब्लड कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। जब ब्लड कैल्शियम लेवल ड्रॉप हो जाएगा तो फिर ये पैराथायरॉइड को स्टिमुलेट करवाना शुरू कर देगा, और ज़्यादा स्टिमुलेशन होना शुरू हो जाएगी क्रॉनिक रीनल फेलियर के अंदर। और यहाँ पे लिखा हुआ है सूडो हाइपोपैराथायरॉइडिज्म, ठीक है। एक सूडो हाइपोपैराथायरॉइडिज्म का मतलब क्या होता है, अब इसके अंदर मेन मसला क्या होगा कि जो पीटीएच की रेजिस्टेंस आती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर देखा, टाइप 2 वाले के अंदर, ठीक हो गया। और इस केस के अंदर पीटीएच का लेवल नॉर्मल या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन पीटीएच यहाँ पे काम नहीं कर पा रहा क्योंकि एंड ऑर्गन के ऊपर क्या आ गई है, रेजिस्टेंस आ गई है, तो उसको बोलते हैं सूडो हाइपो पैराथायरॉइडिज्म, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं एंडोक्राइन पेनक्रियाज होता है। एंडोक्राइन पेनक्रियाज आपको पता है कि पेनक्रियाज में हार्मोन प्रोड्यूस करना इंसुलिन ग्लूकागोन, लेकिन मेनली इंसुलिन वाला जो क्लिनिकल पैथोलॉजी है जिसको डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। तो डायबिटीज़ मेलाइटस की भी 2 टाइप होती है, ठीक है। वो आपको पता है कि टाइप 1 और टाइप 2। तो पेनक्रियास वाला हम लिख लेते हैं इस जगह के ऊपर, इसी पेज को पूरा यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है। पेनक्रियाटिक पैथोलॉजी, तो पहला आएगा कि पेनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाएगा, डायबिटीज़ मेलाइटस। और डायबिटीज़ मेलाइटस भी टाइप 1 और टाइप 2 का होता है, ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2 मेनली। लेकिन इसके अलावा कुछ और स्पेशलाइज फॉर्म भी होती है डायबिटीज़ की, जिस तरह गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, ठीक है, उनको हम यहाँ पे कवर नहीं कर रहे।
इसके बाद कुछ पैनक्रियाटिक न्यूप्लाज़्म भी होते हैं। न्यूप्लाज़्म में अगर इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल वाला का ट्यूमर हो जाएगा तो उसको बोलते हैं इंसुलिनोमा। या ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम होगा जिसके अंदर पैनक्रियाटिक टिश्यू के अंदर गैस्ट्रिक टिश्यू ग्रो करना शुरू कर देता है। तो पहला होगा इंसुलिनोमा जिसके अंदर इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल का कैंसर होगा। दूसरा होगा गैस्ट्रिनोमा, गैस्ट्रिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होती है पैनक्रियास के अंदर। और तीसरा कुछ रियर एंडोक्राइन न्यूप्लाज़्म वगैरह आ जाती है। अब नेक्स्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड्स की पैथोलॉजी। अब एड्रिनल ग्लैंड्स की पैथोलॉजी को हम देख लेते हैं यहाँ से। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स की और एड्रिनल मेडुला की। एड्रिनल मेडुला की एक ही होती है, वो है फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा तो हम एड्रिनल कॉर्टेक्स को यहाँ पे कवर करते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स को। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स में हाइपर एड्रिनलिज्म जिसको आप एडिसन डिजीज वगैरह बोलते हैं, सॉरी हाइपर एड्रिनलिज्म को एडिसन ही बल्कि कुशिंग वगैरह बोलते हैं, ठीक है। तो वही वाली बात किस में ज़्यादा हो सकता है, जिसमें फंक्शन कम हो सकता है। अब ज़्यादा होने की क्या रीज़न है, कुशिंग सिंड्रोम है या प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है या कॉन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया है। तो पहला है कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग डिजीज है, ओके। इसके बाद है प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म जिसको कॉन सिंड्रोम बोलते हैं। और लास्ट है एड्रिनोजेनिटल सिंड्रोम, ठीक है, कॉन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया वगैरह, ठीक हो गया। बाकी एड्रीनोकॉर्टिकल इनसफिशिएंसी के अंदर एडिसन डिजीज आएगा जिसको प्राइमरी बोलते हैं, सेकेंडरी एड्रीनोकॉर्टिकल या वाटर हाउस रेडिशन सिंड्रोम या प्राइमरी एक्यूट ये वगैरह। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं एडिसन डिजीज जो कि प्राइमरी होती है, सेकेंडरी है वाटर हाउस फ्रेडरेशन सिंड्रोम और प्राइमरी एक्यूट एड्रीनोकॉर्टिकल इनसफिशिएंसी, ठीक हो गया। और एड्रीनल मेडुला का फियोक्रोमोसाइटोमा होता है। इसके बाद जो मल्टीपल एंडोक्राइन न्यू प्लास्टिक सिंड्रोम होते हैं, ये टाइप 1 और टाइप 2 दो टाइप के होते हैं, 1 और 2 टाइप के, ठीक हो गया। अब ये किस तरह से होते हैं उनको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। पाइनियल ग्लैंड का एक ही ट्यूमर होता है जिसको बोलते हैं पाइनियल लोमा, ओमा लिखा हुआ बिनाइन ट्यूमर है, ठीक हो गया। तो इस सफ़े के अंदर हमने बेसिक ओवरव्यू दे दिया है कि एंडोक्राइन पैथोलॉजी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और आगे जो इनकमिंग वीडियोस होगी हम इसके अंदर एक एंडोक्राइन ग्लैंड को पिकअप करेंगे और उसको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है, कि वीडियो के अंदर। तो आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना है ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलते रहे।